कई जन्मदिन अगर किसी एक शख्स ने CNBC आवाज़ के साथ बिताए हैं तो वो हैं मॉर्गन स्टैनले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई साहब। रिदम जी, बहुत बहुत स्वागत। CNBC आवाज़ ने जिस तरह से एक के बाद एक साल में सफलता हासिल करी है उसमें आपका बड़ा योगदान रहा है और आपने हर साल CNBC आवाज़ पर आकर हमारे हौसले को और बुलंद करने का काम किया और हमें हमेशा शुभकामनाएं दी हैं। एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज जन्मदिन के मौके पर CNBC आवाज़ पर आने के लिए। और CNBC आवाज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत लंबे समय से आपकी चैनल चल रही है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्गन स्टैनले ने जिस तरह से एक के बाद एक एग्रेसिव रिपोर्ट्स लिखी हैं इस साल के शुरुआत से। हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे टाइटन के बारे में, ICICI बैंक के बारे में, इन सब पर मैं आगे आपसे भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए आगे आने वाले साल कैसे रहने वाले हैं देश के लिए, इकॉनमी के लिए, शेयर बाजार के लिए? तो मेरा मानना है कि जो कमाई की साइकिल, जो मुनाफे की साइकिल है कंपनीज की, वो इस तरह से टर्न हो रही है। पिछले 7 या 8 साल से लगातार कमाई कम होती गई है और विकास का दर कम होते गया है। लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बॉटम पे आ गए पिछले साल और यहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा इसका शेयर बाज़ार को अंदाज़ा है, ऐसा नहीं है कि शेयर के दाम बढ़े नहीं है, लेकिन पूरा साइकिल प्राइस्ड इन नहीं है अभी तक। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर ये आप 3 या 4 साल का व्यू पकड़ो और हमारा व्यू अगर सही है कि ये नई एक अर्निंग्स ग्रोथ की साइकिल आ रही है तो शेयर के दामों में काफ़ी अपसाइड हो सकता है अगले 3-4 साल के लिए। और इस साल की अगर बात करें जो हमारा 15वां साल होगा, पिछले साल के कंसोलिडेशन के बाद इस साल आपकी अब तक की जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं काफ़ी बुलिश व्यू में आप आ रहे हैं। क्या टारगेट्स इस साल के लिए आप रखेंगे 2019 में सेंसेक्स के लिए? हाँ, तो इस साल में ऐसा है कि सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, वो है मई में आने वाले इलेक्शंस की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन ज़्यादातर तो नॉन इवेंट हो जाएगा और जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, जो विकास की दर बढ़ रही है देश में, उस पे ज़्यादा फोकस होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये साल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा यहाँ से लेके इलेक्शन तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा रहेगा और हो सकता है कि इंडेक्स में करीबन 20% की बढ़ोतरी हो जाए साल के अंत तक। जो एग्जैक्टली आपने बात कही ना यहाँ पे कि मई मेरे लिए एक नॉन इवेंट होगा, यानी इसका मतलब क्या है? आप ये मानते हैं कि मोदी जी या फिर NDA एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगा और ये जो 5 राज्यों में जो इनको मुँह की खानी पड़ी, अब इस 10% के सामान्य वर्ग में आरक्षण से वो एग्जैक्टली जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा या फिर जो लॉस्ट ग्राउंड है वो सरकार रीगेन कर पाएगी? आप यही मत रखते हैं इसका मतलब? नहीं, देखो, मैं इलेक्शन पे फोकस नहीं करता हूँ, वो मेरे बस के बाहर है। इलेक्शन पे एक्चुअली किसी को फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन एक बाइनरी इवेंट होता है। जैसे कि अगर आप एक सिक्के को घुमाएं तो या हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, और अगर आपका फोरकास्ट सही भी गया तो उसका ये मतलब है कि ज़्यादातर ये एक चांस का खेल है। तो इलेक्शन का फोरकास्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अगर पिछले 30 साल का बाजार का बिहेवियर देखेंगे तो आप देखोगे कि बाजार ने इलेक्शंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा फोकस नहीं किया। 1-2 बार हाँ बाजार का रिएक्शन एक्सट्रीम रहा है। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि बाजार का रिएक्शन होता है कि भाव में क्या प्राइस्ड इन है। तो यहाँ से लेके मई तक अगर बाजार ने एक आउटकम को प्राइस कर दिया है तो आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है अगर एक शॉकर रिजल्ट आ जाए, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर हो सकता है कि मार्केट को धक्का लगे। तो ये 20% या 25% का चांस है
मुझे लग रहा है 3 आउट ऑफ 4 चांसेस ये है कि मार्केट का रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक सर्टेन इलेक्शन आउटकम को फोरकास्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो तो मैं करना चाहता भी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है किसी को करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि इवेंचुअली शेयर के दाम जो है ना वो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ पे निर्भर होते हैं और अर्निंग्स अगर ठीक ठाक रहा जैसा हमारा मानना है तो फिर शेयर के दाम भी ठीक ठाक रहेंगे। वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी, ऊपर नीचे ज़रूर होंगे। हो भी सकता है कि इलेक्शन के आसपास 10% का मूवमेंट आ जाए, 1000 पॉइंट निफ्टी स्विंग भी मारे। लेकिन आपने पूछा था कि साल के अंत तक क्या होगा, तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद ग्रोथ पे वापस फोकस आ जाएगा। और ग्रोथ इलेक्शन को रिजल्ट को अगर आप कोई भी इलेक्शन रिजल्ट देख लें आप, मुझे नहीं लगता है ग्रोथ पे इतना असर पड़ेगा ये साल के लिए। बिल्कुल सही है। तो रिदम सर, जो आपका इससे पहले सवाल प्रदीप आपसे पूछ रहे थे कि बाजार में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, तो और आपने कहा था अच्छी रैली बन सकती है। मुझे याद है सितंबर में आपने पहले ऐसे बड़े ब्रोकरेज हाउस थे FIIs जो भारत पर बुलिश हुए थे, आपने कहा था 36,000 का जो लेवल है सेंसेक्स का, वो आप टारगेट बढ़ाकर 42,000 का कर रहे हैं। उसके ऊपर बरकरार हैं या उससे ऊपर भी कोई लेवल आप देना चाहेंगे? नहीं, वही लेवल है, हमने कोई लेवल चेंज नहीं किया है। ठीक तो बात है सर। हाँ, 42,000 का ही टारगेट है। तो 42,000 पहुंचेगा बाजार, ये बहुत ही बढ़िया बात है।